और चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं अमरवाड़ा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज अमरवाड़ा के दौरे पर हैं। जन आभार रैली में शामिल हुए और उसके बाद अब थोड़ी ही देर में आम सभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अमरवाड़ा से। आपको बता दें, अमरवाड़ा में 13 जुलाई को ही नतीजे सामने आए हैं। बीजेपी के कमलेश शाह ने इस बार यहां से जीत दर्ज की है। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अमरवाड़ा मुख्यालय में उपचुनाव के ऐतिहासिक परिणाम के तत्पश्चात हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी और सम्मानीय हमारे लोकप्रिय सांसद भाई विवेक बंटी साहू जी और यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश की पीएचई मंत्री दीदी संपतिया उइके जी, हमारे बैतूल के विधायक खंडेलवाल जी और हमारे प्रदेश के संगठन के मुखिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय बीडी शर्मा जी और हमारे जिलाध्यक्ष सम्मानीय भैया शेषराव यादव जी के साथ पूरे अमरवाड़ा के उस संगठन के समस्त कार्यकर्ताओं को संजो के रखने वाले संगठन के प्रभारी भैया संतोष पारिक जी और यहाँ उपस्थित हर्रई विकास खंड में हर्रई मुख्यालय में खोली जाए और सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम जो हमारे युवा खेलों के लिए जो हो वो आपसे मेरे निवेदन है। परतापुर विकास खंड में परतापुर विकास खंड हर्रई में 100 सीटर बालिका छात्रावास अति आवश्यकता है, क्योंकि मुख्यालय से काफी दूर यह परतापुर ग्राम है और ग्राम के आसपास काफी दूर से बच्चे या तो हर्रई आते हैं या फिर उन्हें दूसरे विकास खंडों में जाना पड़ता है, चाहे वो तामिया जाए चाहे छिंदी जाए। छिंदी उप तहसील होना चाहिए। पुलिस चौकी छिंदी में अति आवश्यकता है। अमरवाड़ा विकास खंड की पुलिस चौकी सिंगोड़ी को आप थाना का स्वीकृत करने का आपसे निवेदन है। हमारे विकास खंड हर्रई में एक बहुत ही सिद्ध स्थान है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, ये कोकन पाट देवी का स्थान है। इसे पर्यटन स्थल घोषित किया जाए ताकि वहाँ काफ़ी अच्छी सुविधाएं हो सके। बहुत से श्रद्धालु और छिंदवाड़ा जिले के बहुत से श्रद्धालु वहाँ पे आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। समय समय पे काफ़ी कार्यक्रम होते हैं। ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जिन्हें बहुत ही आवश्यकता है हमारे क्षेत्र में और छोटी मोटी समस्याएं हैं। ये नगर पालिका अमरवाड़ा में जेसीबी वाहन, नया फायर वाहन और ये सब चीज़ें इसे नगर पालिका हो चाहे हमारे हर्रई की नगर पालिका हो, ये सुविधाएं अगर मिलती हैं तो काफ़ी जनता जनार्दन को राहत मिलेगी। आज आपने काफ़ी व्यस्ततम अपने कार्यक्रम से समय निकाल के आज हमारी क्षेत्र की जनता जनार्दन को जो आशीर्वाद देने आप यहाँ पहुँचे हैं, उसके लिए मैं अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका स्वागत भी करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये पहली बार हो रहा है कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के चलते चुनाव में भी पहुँचे और चुनाव के तत्काल 2-3 दिन बाद परिणाम के और फिर अमरवाड़ा विधानसभा में पहुंचे। ऐसा पहली बार हमारे छिंदवाड़ा में देखने को मिल रहा है। ये आपकी महानता है, आपका आशीर्वाद है और आपका प्यार है जो आज अमरवाड़ा की जनता को मिल भी रहा है और आगे भी आपका ऐसे ही आशीर्वाद और प्यार हमारी क्षेत्र में की जनता जनार्दन को मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अमरवाड़ा के नव निर्वाचित विधायक महोदय श्री कमलेश प्रताप शाह को। इतने बढ़िया ढंग से आपकी मांगों को, जनहित की बातों को उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाएं उनके इस उद्बोधन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वीकार किया। और अब ससम्मान सादर आमंत्रित हैं प्रदेश भाजपा के संगठन की कमान संभाल रहे एक लोकप्रिय नेता श्री विष्णुदत्त शर्मा जी। सादर आमंत्रित हैं, कृपया पधारें और हम सबको संबोधित करने की कृपा करें। श्री विष्णुदत्त शर्मा जी। बोलिए भारत माता की।
भारत माता की जय जय श्री राम। आज अमरवाड़ा के इस आभार सभा में जो ऐतिहासिक सभा है, इस सभा में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव में इतिहास बनाया है, जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार की हमारी मंत्री और इस चुनाव की प्रभारी बहन श्रीमती संपतिया उइके जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जिन्होंने पूरे देश के अंदर इतिहास बनाया है, छिंदवाड़ा में विजय का पताका फहराकर, भाई विवेक बंटी साहू जी, हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष भाई शेषराव यादव जी, और आज जिनके विजय के उत्सव पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई सौगातें लेकर के आए हैं, ऐसे भाई कमलेश शाह, हमारे नवनिर्वाचित विधायक, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। हमारे महापौर भाई विक्रम महाके जी, हमारे विधानसभा के सह प्रभारी भाई हेमंत खंडेलवाल जी, जिले के प्रभारी संतोष पारिक जी, हमारे पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता भाई दीपक सक्सेना जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय नत्थन शाह जी, पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता पंडित रमेश दुबे जी, टीकाराम चंद्रवंशी जी, नगर पालिका की हमारी अध्यक्ष बहन प्रीति नितिन तिवारी जी, हमारे वरिष्ठ नेता विजय झांझरी जी, पूर्व महामंत्री भाई उत्तम ठाकुर जी, सुश्री मोनिका भट्टी जी, लखन वर्मा जी, श्रीमती कामनी शाह जी, परमजीत सिंह जी, गंभीर सिंह चौधरी जी, कांता ठाकुर जी, और आज इस अवसर पर अमरवाड़ा की जो इतनी बड़ी संख्या में यहां पर जनता जनार्दन उपस्थित है, मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे भाई और बहनों, आज छिंदवाड़ा में एक ऐतिहासिक अवसर है कि आज अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में भाई कमलेश शाह प्रचंड बहुमत से जीत करके आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जो विधानसभा के चुनाव से पहले हमने एक एक बूथ पर जाकर यहां बैठे हुए जो कार्यकर्ता हैं, आज देश के अंदर जो छिंदवाड़ा लोकसभा में विजय का इतिहास बनाया, उस विजय के इतिहास पर अगर किसी ने सील लगाई है तो ये अमरवाड़ा के जनता जनार्दन, इन कार्यकर्ता भाई और बहनों ने लगाई है। प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम है। मेरे भाई और बहनों, चुनाव से पूर्व लोकसभा में भी लोग कहते थे ये तो फलाने जी का गढ़ है, इनका गढ़ है, उनका गढ़ है। तब हमने कहा था ये गढ़ किसी का है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण की योजना के हितग्राहियों का गढ़ है, और उन हितग्राहियों की ताकत ने लोकसभा में परचम फहराया। तो आज अमरवाड़ा के विधानसभा में भी घर घर में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, हमारी दोनों सरकारों के, केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं के, जो डबल इंजन की सरकार है, उनके हितग्राहियों के जो घर घर में लोग हमारे बैठे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और इसका परिणाम है मेरे भाई और बहनों, कांग्रेस ने, कई लोगों ने झूठ और छल कपट की राजनीति की, कई प्रकार के भ्रम फैलाने का प्रयास किया, लेकिन हमें गर्व है अमरवाड़ा की जनता के ऊपर कि जनता ने किसी भी प्रकार के झूठ और छल कपट की राजनीति को नहीं चलने दिया। जनता ने आशीर्वाद दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। और मेरे बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो मोदी जी ने कहा, वो हमने किया।
मोहन यादव जी जो कह करके गए थे, आज मैं अमरवाड़ा की जनता जनार्दन को बताना चाहता हूं कि आज माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी यहां खाली हाथ नहीं आए हैं। 127 करोड़ की सौगातें अमरवाड़ा को देने के लिए आए हैं। उनका भूमि पूजन किया है। भाई कमलेश शाह ने जिन बातों का उल्लेख किया था, और मैं आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम सब लोगों ने मिलकर के इस चुनाव के अंदर गए थे, तब यहां पर पानी की समस्या की बात हुई थी कि जलाशय को लेकर के हम बात करेंगे, जो हमारे छोटे छोटे डैम बनना है। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने डॉक्टर मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हर बूथ पर आपने अगर समर्थन दिया है, तो मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि 127 करोड़ की सौगातें आज मिली हैं। 25 करोड़ के जल जीवन मिशन में हर घर को पानी नल के माध्यम से अमरवाड़ा में मिलेगा। ये बहन संपत्तियां हुई के ने आपको सौगात दी है, लेकिन जो जलाशय, चाहे वो बटका खाप आपका होगा, चाहे और जो 3 जलाशय हैं, उन जलाशयों को निर्माण करने का काम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जल्दी ही यहां पर पूरा होगा। इसलिए हमारे अमरवाड़ा विधानसभा के अंदर जो हमारे आदिवासी भाई और बहनों का जो बाहुल्य का क्षेत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें जो मंत्र दिया है, हम सब मिल करके आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैं बताना चाहता हूं, छिंदवाड़ा के अंदर चारों जिलों के उद्योगपतियों से, यहां के इस प्रकार के लोगों से बात की है कि लोकल लोगों को, हमारे नौजवानों को रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध होंगे, उद्योगों की श्रृंखला कैसे बनेगी। तो हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि छिंदवाड़ा का, हमने उस समय भी कहा था गढ़ नहीं गड़बड़ है गड़बड़, और आपने सही सिद्ध किया। जोरदार अभिनंदन आप सबका। इस पूरे अभियान में हमारे अपनी यहाँ की, वैसे तो अब यहाँ की बोल रहा हूं, हमारी अपनी प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती संपतिया उइके का भी अभिनंदन करो। हमारी बहन जोरदार तरीके से, धूमधाम से राज्य सरकार की यशस्वी मंत्री आपके बीच एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह लगातार काम करती रही है, और जिनके कारण से हमारा ये बंटी भाई यहां से लोकल, बंटी अकेले नहीं है, इस लोकसभा में आपने जो कीर्तिमान बनाया है, मैं आपको बधाई देना चाहूं। आजादी के बाद पहली बार लोकल बच्चा यहां का सांसद बना है। आजादी मिल गई 75 साल पहले, लेकिन सच्चे अर्थों में आजादी तो हमारी भाजपा के माध्यम से क्षेत्र की जनता ने अपनी पाई थी। ये आपको बधाई देता हूं। बंटी साहू जी के माध्यम से लोकल यहां का बच्चा आज लोकसभा में अपनी आवाज बनकर के, आपकी आवाज बनकर के, दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के पावन मंदिर में आपकी आवाज के रूप में अपनी पुष्प चढ़ाने के लिए पहुंच रहा है। इसने वो सारे हिसाब चुकता कर लिए जो अतीत में छिंदवाड़ा के नाम पर लोग लाभ ले जाते थे। हम बड़े टुकुर टुकुर देखते थे, फसल हमारी, मेहनत हमारी, छिंदवाड़ा के लोग मेहनत करें, साफा बांधने कोई और आ जाते थे, अपने जीत का सर्टिफिकेट लिया और हुर्र से चिड़िया उड़ जाती थी। वो चिड़िया भी गई, चिड़िया का बच्चा भी गया, सबकी भारत माता की जय हो गई। क्या राजपाट का जमाना था भगवान जाने। पहले भाई साहब 8 बार, फिर भाभी जी, फिर बेटा जी, अपने ही खानदान का राज चल रहा। जैसे छिंदवाड़ा वाले रोटी खाते ही नहीं थे, आपने भी क्या झपट्टा मारा है कि लाखों के भार फेंका है। छोटा मोटी हार जीत नहीं हुई है। हार जीत किसको कहते हैं? 2000, 3000, 4000
लोग तो एक वोट से हारते जीतते हैं, लेकिन आपने तो लाखों में फैसला किया, लाखों में लोगों की आंखों की आंखें फटी रह गई। समझ में नहीं आ रहा है, चिमटी खोल के देख रहे कि नींद में है कि जाग रहे हैं। हमने कहा तुम होश में आ जाओ, जनता ने तुमको होश में लाके सड़क पे ला दिया। ये भाजपा की जीत हुई है। आज के इस अवसर पर हमारे शुभंकर जिला अध्यक्ष, क्या भाग्य शेषराव जी, आपका भी जोरदार ताली बजाओ शेषराव जी के लिए भी। जब बंटी भाई लोकसभा लड़ने आते तो कार्यकारी अध्यक्ष, और ये हमारी पार्टी ने फैसला किया कि परिणाम आया कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में धूमधाम से जीते। लोगों ने कहा जरा होश नहीं था, नादानी थी, गलती हो गई, ये जीत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अमरवाड़ा का उपचुनाव आ गया। अब अमरवाड़ा के उपचुनाव में फिर इनको परमानेंट अध्यक्ष का जवाबदारी मिली और फिर अमरवाड़ा जीत के बता दिया। जोरदार ताली बजाओ अपनी इस जीत के लिए भी और हमारे अध्यक्ष जी के भी लिए। ये होता है चुनाव और संगठन का फैसला, सरकार के साथ जनता के खड़े होने के फैसले। यशस्वी प्रधानमंत्री के काम के आधार पर हमारी सरकार ने जो काम करना प्रारंभ किया, हमारे विरोधी बहुत कह रहे थे ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, चुनाव में आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं मिला, ये हम नहीं कह रहे, हमारे यहाँ के बड़े नेताजी कह रहे थे कि हम घसीट के लाए। अरे भाई, कोई को चुनाव लड़ा रहा हो तो जिताने के लिए लड़ा रहा हो कि हराने के लिए लड़ा रहा हो? अपने उम्मीदवार, वो शोले की स्टोरी सुनी थी हमने, अमिताभ बच्चन तारीफ कर रहा था अपने भाई धर्मेंद्र की शादी के लिए। क्या डायलॉग मरता था, मौसी लड़का तो बहुत सही है पर कभी कभी अड्डे पे बैठ जाता है। क्या करे, ये दारू ऐसी चीज है कि मौका मिले तो पी जाता है, लेकिन बहुत भला है, आप उसको जरूर अपनी। अब मौसी ने कहा भैया तो उसका दुश्मन है कि दोस्त, ये बता दे। ये पूरा एपिसोड यहां दोहराया गया। कांग्रेस के अंदर मची घमासान के परिणाम समझदारों ने उसी दिन समझ लिए थे कि यहां कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है, कांग्रेस बुरी तरह हारने वाली है। मैं सभी आदिवासी भाई बहनों सहित सब कार्यकर्ताओं का पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजा दो, हमारे पूरे मंच। क्या राजा कमलेश शाह, क्या विक्रम आहाके, क्या हेमंत खंडेलवाल जी, क्या संतोष पारीक जी, क्या दीपक सक्सेना जी पूर्व मंत्री, क्या नत्थन शाह जी पूर्व विधायक, क्या पूर्व विधायक पंडित दुबे जी, टीकाराम चंद्रवंशी जी, किन का नाम लूं, प्रीति नितिन तिवारी जी, विजय झांझरी जी, उत्तम ठाकुर जी, मोनिका नहीं है सुश्री मोनिका भट्टी जी, लखन वर्मा जी, ज्योति डहरिया जी, परमजीत सिंह बिज जी, गंभीर सिंह चौधरी जी, श्री कांता ठाकुर जी। अरे हमको जब जीत चाहिए तो जीत के लिए उतनी बड़ी सेना भी चाहिए। ये पूरी सेना को प्रणाम करता हूं, जिनके नाम लिए उनको भी, उत्तम जी जो छूट गए, गंभीर सिंह जी, सबके लिए ताली बजा दो, सबने जान लगा के काम किया। दूल्हा तो एक की बारात बता देती है कि ये खानदान प्रभावशाली है कि हल्का फुल्का है। हमारे दूल्हे की बारात और उसका खानदान पूरी जनता के बीच में 56 इंच के सीने वाले के पीछे दिखाई दिया। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और ये तो शुरुआत है। आज के इस चुनाव के समर में जो वादे हमने हमारी सरकार के माध्यम से किए थे, हमने कहा था कि आप मदद करिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये सरकार यहां के सभी युवाओं के अरमानों का, सभी महिलाओं का, सभी किसानों का, सभी गरीबों के हितों की सारी रक्षा करने की गारंटी हमारी सरकार लेगी, ये हमने आश्वासन दिया था।
और एक एक आश्वासन के ऊपर जो जो कहा था, किसी बात की कोई कमी कसर नहीं रहने दी जाएगी। आज ही 127 करोड़ के क्या कृषि उपज मंडी के काम, क्या मंडी गोडाउन या व्यापार व्यवसाय के लिए मैं आपसे भाषण देने इस मंच पे बाद में आया हूं, लेकिन भविष्य में हमारे किसान फसल का उत्पादन करें और उनको सही दाम नहीं मिले, ये कैसे हो सकता है? अरे उनको सही दाम भी मिले और बच्चों के भविष्य की राह भी मजबूत हो, ये काम करने के लिए बड़े पैमाने पर छिंदवाड़ा सहित पूरे जबलपुर संभाग में, पूरे प्रदेश में उद्योगों की मालिका लगाने वाले, विकास के मामले में स्कूल का, कॉलेज का, हॉस्पिटल का, जो जो विकास की दरकार है, क्रमशः राजा कमलेश जी आपने जो जो मांगा है धीरे धीरे करके सारी की सारी मांगे पूरी की जाएगी, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं। कोई काम, कोई बात बाकी नहीं रहेगी। आपने हमारे साथ भाजपा के प्रति जनता का जो विश्वास हासिल किया है, जनता के विश्वास पे पूरे खरे उतरने की गारंटी मेरी सरकार लेती है, आपके माध्यम से लेती है, आपके साथ खड़े होकर लेती है। हम सब जानते हैं आज बदलते दौर में इतने प्रकार के काम हैं, आप अंदाज लगा लो, ये छिंदवाड़ा तो एक तरह से हमारे इस पूरे मध्य प्रदेश का मोर मुकुट है। ये नागपुर महाराष्ट्र के बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र, क्या छिंदवाड़ा, क्या पांडुरना, और परमात्मा ने भी क्या प्रकृति की लीला आपको दी है। चारों तरफ से नैसर्गिक सौंदर्य, कोई किसी जिले को इतना सुंदर माना ही नहीं गया जितना छिंदवाड़ा के अंदर है। आप चिंता मत करो, किसानों के बीच घूमे थे तो आपने कहा था कि खेती के लिए सिंचाई के पानी की जरूरत है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, पानी के डैम की योजना चालू हो गई है, सबके खेतों तक पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। जो जो डूब प्रभावित क्षेत्र के लोग थे, जिनको मुआवजा नहीं मिला, आप चिंता मत करना, सबका मुआवजा बन रहा है, कोई बाकी नहीं रहेगा, सबको लाभ दिलाया जाएगा जो जिसके खेत डूबे। लेकिन एक और बात, आपके माध्यम से लगभग 2 लाख नई नौकरियां प्रस्तावित कर रहे हैं, पुलिस में, डॉक्टर, बाकी सभी प्रकार के सेक्टर के साथ साथ हमारा बच्चा कलेक्टर बने, एसपी बने, उसकी सभी प्रकार की कोचिंग, उसके रुकने का खर्चा, उसकी बाकी फीस भरने की व्यवस्था, सारी की सारी बड़ी से बड़ी नौकरी से लगा करके छोटी से छोटी नौकरी, मैं जिला प्रशासन को आपके माध्यम से यहां संदेश देना चाह रहा हूं, आप सभी प्रकार की कोचिंग क्लासेस चालू कराएं, सभी प्रकार के बच्चों की ट्रेनिंग चालू कराएं, जो बेरोजगार है उनकी सूची बनाएं, जो जिस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहता है पूरी मदद सरकार करेगी, उसका जीवन अच्छा बनाना ये हम सब की जवाबदारी है। युवाओं के सपनों के पंख लगा करके वो जहां तक उड़ना चाहते हैं हमारी सरकार मदद करेगी। जो बहन बेटी हमारी यहाँ बैठी है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। बहन बेटियों के माध्यम से सावन का महीना आने वाला है, आपकी सारी योजना समान रूप से जारी रहेगी। उस योजनाओं से बढ़कर और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी नई योजना प्रस्तावित करने वाले हैं, ताकि आप भी रोजगार हासिल करके आगे बढ़ सके। ये आपके जीवन में भी बड़ी लाभ की योजना हम देने वाले हैं। एक नहीं, दो नहीं, ढेरों योजना है, जिन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने अपना बजट अभी तक के सारे बजट से 20% आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसके आधार पे हम 5 साल के अंदर अपने बजट को डबल करेंगे। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों की सरकार के आधार पर उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। सभी जनहितैषी योजनाएं जो हमारे आदिवासी बेल्ट में, और आदिवासी भी और पिछड़ी जातियां, सहरिया जातियां, बेगा जाति, ये इस पर गोंड जाति के नीचे वाले हिस्से में जो भी जाकर के
तो अमरवाड़ा में आप मुख्यमंत्री को सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव मंच पर संबोधित कर रहे हैं। के माध्यम से मकान बनाना चाहेगा। एक एक व्यक्ति को हमारी सरकार उनके मकान पक्के बना के देने वाली है, किसी की कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। सीएम हेल्पलाइन के आप सीएम आवास जो आपको दिए गए थे, कोई कारण से किस्त नहीं भर पा रहे, आप परेशान हैं, हमारी सरकार ने निर्णय किया है उनकी सारी किस्त भी सरकार भरेगी। उनके जीवन का ये कलंक मिटाने का काम भी हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। सबकी सूची बनवा रहे हैं। और तो और तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से हमने अपने सारे लोगों को बाहर भेजने का निर्णय किया है, लेकिन अब हमने निर्णय किया है प्रदेश के अंदर के भी तीर्थ, महाकाल महाराज, ओरछा के राजा राम का मंदिर, चित्रकूट, दतिया का पीताम्बरा पीठ, खजुराहो जैसे स्थान, सभी स्थानों पे तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से हमारी सरकार सारे प्रदेश के लोगों के लिए इन योजनाओं का भी लाभ दिलाएगी। एक नहीं, ऐसी सैकड़ों योजना बता सकता हूं, लेकिन आज तो विजय उत्सव का दिन है, आज ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। आपके माध्यम से आज होली, दिवाली, सारे त्योहार मन गए। आप सबको बधाई देना चाहता हूं। इस जीत के अंदर आपकी जो जीत, ये वास्तव में हमारे अपने लोकतंत्र की जीत है, अमरवाड़ा की जीत, अद्भुत जीत है। और एक जानकारी दे रहा हूं, 18 तारीख से 45 दिन तक सभी किसानों को लेकर के किसी का नामांकन, बंटवारा, पटवारी संबंधित राजस्व न्यायालय के कोई भी प्रकरण लंबित होंगे, सारे के सारे अभियान लगा करके पूरी तौर पे जिला प्रशासन लगेगा। सबके अंदर मदद करने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। हर एक किसान के जीवन में सरकार के माध्यम से सुविधा दिलाना, ये हमने निर्णय किया है। पिछली बार अभियान चला, 30 लाख से ज्यादा प्रकरणों का निराकरण किया गया था। अभी भी हमारे इसमें से किसी को किसान सम्मान निधि नहीं मिलती है, ऐसे लोगों के लिए भी सरकार ने निर्णय किया, उनके सर्वे करा करके कलेक्टर छिंदवाड़ा सुन लेना, प्रत्येक व्यक्ति जो किसान सम्मान निधि से वंचित है, सबको सम्मान निधि दिलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसी के जाति प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत आ रही, सारे लोगों के जाति प्रमाण पत्र बना करके देने का निर्णय भी तो मुख्यमंत्री मोहन यादव अमरवाड़ा जीत पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को और सरकार की आगामी योजनाओं के बारे में वहां जानकारी दे रहे हैं। किसानों को लेकर बड़ी योजना का जिक्र किया है, इलाके में विकास को लेकर बड़े दावे किए हैं, हर घरों में नल पहुंचाने की जो योजना है उसका जिक्र किया है। हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। उनके अपने जीवन में आने वाली कोई भी कठिनाई में सरकार लगातार काम करती रहेगी। लेकिन आज तो पुनः जीत की मैं बधाई देता हूं सारे के सारे लोगों को, और बहुत जल्दी दोबारा आकर के और नई सौगात आपके बीच मिलेगी। आप सब प्रेम से आए, आपका आभार। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सारे सदन को ऊर्जा से भर देने वाले, पुनः जीवंत कर देने वाले इस ओजस्वी उद्बोधन हेतु मुख्यमंत्री महोदय जी को कोटिशः धन्यवाद। और अब बारी है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों के नाम पुकारने की। इस क्रम में पहला नाम है, सबसे पहले श्री पूरन लाल इनवाती, जैविक केले और सब्जी की खेती, प्राकृतिक खेती इन्होंने की और 6 एकड़ की प्राकृतिक खेती से 6 लाख रुपए उन्होंने अर्जित किए प्रतिवर्ष। प्रगतिशील कृषक श्री सुनील इरपाची जी, रावरा खुर्द हर्री के निवासी, आप उन्नत खेती का प्रमाण पत्र प्राप्त करने जा रहे हैं। कस्टम हायरिंग केंद्र के श्री राम नागवंशी हिर्री के अमरवाड़ा के, इन्हें 8,72,000 रुपए अनुदान स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते प्रदान किया जा रहा है। राजस्व विभाग द्वारा संचालित स्वामित्व योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं श्री मनोज डहरिया जी, सारस डोल माल के निवासी, अमरवाड़ा के निवासी,
आबादी भूमि का अधिकार अभिलेख इन्हें प्रदान किया जा रहा है। पशुपालन और डेयरी विभाग से राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत मुर्गी पालन के लिए श्री मनोज कड़वे लहगड़ुआ मोखेड़ के ये किसान हैं। इन्हें 38 लाख रुपए की सब्सिडी अनुदान की प्रथम किस्त का प्रमाण पत्र 19 लाख रुपए का इन्हें प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते। श्री सुमेर चंद्र आहिर जी, जिन्हें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के द्वारा संचालित योजना किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित किया जा रहा है। जुंगावाड़ा अमरवाड़ा के निवासी हैं। 1,50,000 रुपए का चेक और किसान क्रेडिट कार्ड इन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हस्ते प्रदान किया जा रहा है। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना उन्नयन योजना के अंतर्गत श्री अंसार अहमद सोनपुर जागीर अमरवाड़ा के 1,95,000 रुपए का चेक। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सांसद महोदय माननीय श्री विवेक बंटी साहू जी आपके बीच आ रहे हैं। आप अपनी संबंधित जो भी जानकारियां हैं, जो आपकी क्यूरियोसिटी है, जो भी आपकी उत्सुकताएं हैं, उससे